पासपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो अगर आपके पास में अपना आधार कार्ड है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो आप अपना जो पासपोर्ट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। हालांकि कुछ केसेस में अगर मार्कशीट नहीं भी है, तो आप केवल आधार के बिहाव पर भी अपना जो पासपोर्ट है वो बना सकते हो। मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, कैसे आपको एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है। तो आप सभी के सामने पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है passport.gov.in, आप इसी पे आ जाओगे। अब यहां पर पोर्टल का जो इंटरफेस ऐसा कुछ आएगा, जिस पे आप सभी को सबसे पहले तो ये जो पॉपअप आया है इसको क्लोज कर देना है। और पासपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहां पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है, जहां पर रजिस्टर टू अप्लाइड के सेक्शन में सबसे पहले तो आप सभी को जो पासपोर्ट ऑफिस है उसका सिलेक्शन करना है, जिसमें कि सीपीवी वाला जो ऑप्शन है। अगर आप पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप सभी के सामने पासपोर्ट ऑफिसर्स की जो लिस्ट है वो आ जाएगी, जहां पर आप सभी को ड्रॉप डाउन से अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है अपने शहर का उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गिवन नेम के सेक्शन में आना है। यहां पर आप सभी को अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, यहां पर इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ की टैब पे आना है। यहां पर आप सभी को कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है चूज करना है। इसके बाद में ईमेल आईडी फिल कर लेना है। अगला ऑन ऑप्शन मिलता है कि यहां पर आपकी जो जीमेल आईडी है उसको आप लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो, तो यहां पर बिल्कुल यस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपने मर्जी का एक पासवर्ड सेट करना होगा, जिसका जो एग्जाम्पल है मैंने आपको दिखा रखा। इसी के साथ में कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पासवर्ड है यहां पर एंटर कर देना है। हिंट क्वेश्चन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको इनमें से एक क्वेश्चन पिक करना है और इसका जो आंसर है आपको खुद से ही यहां पर देना है। और ये जो कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम वैसे ही यहां पर आपको एंटर करना है और यहां पर रजिस्टर की टैब पे क्लिक कर देना है। यहां पर आप देखोगे कि आपको बताया गया है कि इस अकाउंट को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी के ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया गया है, जिसको आपको क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ये जो मेल है वो आ चुकी है। इस लिंक पे क्लिक करके हमें अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना है और यहां पर आप सभी को अपनी जो ईमेल आईडी है आपको फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब यहां पर क्लिक हेयर टू लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है, जो पासवर्ड हमने वहां सेट किया था यहां पर एंटर कर देना है और कैप्चा कोड सेम फिल करने के बाद में आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक कर लेना है। अब हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो जैसे कि हम यहां पर एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू पासपोर्ट, यहां पर ये जो ऑप्शन है इसी को हमें चूज करना है। जो नेक्स्ट पेज आता है, जहां पर आप देखोगे कुछ पासपोर्ट के टाइप दिखाए गए हैं, किस तरीके का कौन सा पासपोर्ट किसके लिए इशू किया जाता है यहां पर आप देख सकते हो। बाकी यहां पर एप्लीकेशन को फिल करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है और यहां पर अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से हमें सिलेक्ट करना है। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नेम जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो पेज आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है और कुछ अलग ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाते हैं, जहां पर आपको बताना है कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हो या फिर री इश्यू करा रहे हो। तो हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन का, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपना जो पासपोर्ट है नॉर्मल या फिर तत्काल प्रोसेस से बना रहे हो। तो तत्काल की जो फीस है कुछ ज्यादा होती है, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको ज्यादा देने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हम नॉर्मल प्रोसेस से अपना जो पासपोर्ट है बना रहे हैं, इसके लिए नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। बुकलेट टाइप के सेक्शन में आना है, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कितने पेजेस आपको जरूरत होगी पासपोर्ट के अंदर, तो सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो गिवन नेम के सेक्शन में अपना नेम, जिसमें कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्ट करोगे। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो नेम आपने ऊपर फिल किया है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी नेम है
तो आपको बताना है, नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है हमें सेलेक्ट कर लेना है। और यहां पर हमारा जो बर्थ है वो इंडिया के बाहर नहीं हुआ है। यहां पर भी नो की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहां पर अपने विलेज या फिर शहर का जो नेम है इसके सेक्शन में हमें एंटर करना है। स्टेट है, सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहां पर चूज करेंगे। मैरिटल स्टेटस की टाइप पे आना है। यहां पर आप मैरिड हो, सिंगल हो, चूज करना है। और यहां पर आपकी जो सिटीजनशिप है वो आप एक इंडियन सिटीजन बर्थ से हो तो यहां पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है इसे ही आपको चूज करना है। आपका पैन नंबर मौजूद अगर आपके पास है तो एंटर करोगे। वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास में है तो यहां पर आपको एंटर कर देना। ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, अगर आपके पास में है तो आप बता सकते हो। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहां पर आपको कई सारी कैटेगरी दी गई हैं जिसमें कि आपको चूज करना है। यहां पर अगर आपके पेरेंट या फिर स्पाउस कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहां पर आपको यस करना होगा। अदरवाइज नो की टैब पे ही आपको क्लिक करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टैब पे आपको आना है। यहां पर आपको चूज करना है आपकी क्वालिफिकेशन। क्या होता है ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट? दरअसल पासपोर्ट के इस दो कैटेगरी को शिक्षा के आधार से देखा जाता है। ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इस कैटेगरी के पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किए जाते हैं जो 10वीं या हाई स्कूल पास नहीं कर पाए हों। इसका मतलब यह हुआ कि ईसीआर कैटेगरी वाले बिना इमिग्रेशन ऑफिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए विदेश नहीं जा सकते हैं। वहीं नॉन ईसीआर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं। उन्हें विदेश जाने के लिए किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है। और यहां पर आप सभी के बॉडी पर कोई भी मार्क अगर अवेलेबल है जो कि अगर आप बताना चाहे पहचान के लिए तो आप यहां पर बता सकते हो। आपका आधार नंबर यहां पर आपको एंटर कर लेना है। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे आपको क्लिक करना है और सेव माय डिटेल्स की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे यहां तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज की वो यहां पर सुरक्षित हो चुकी है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब आपको यहां पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज मिलता है जहां पर आपको अपने फैमिली डिटेल्स को फिल करना है जिसमें कि फादर नेम या फिर लीगल जो गार्जियन है उनका जो नेम है यहां पर आपको फिल करना है। मदर नेम आपको फिल करना है। यहां पर अगर आपने मैरिड वहां पर सेलेक्ट किया होगा तो यहां पर जीवन साथी का जो नेम है वो एंटर करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंटर करना है। इसके बाद में आपको सेव माय डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहां पर नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। अब अगला ऑप्शन आता है जहां पर आपको प्रेजेंट अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है वो यहां पर बताना है। आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पहले से सिलेक्ट है। आपको पुलिस स्टेशन की टैब पे आना है। यहां पर आपका जो पुलिस स्टेशन है लिस्ट मिल जाएगी, इसमें से सिलेक्शन कर लेना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो एंटर करना है। ईमेल आईडी है यहां पर आपको एंटर करना है। अब अगला ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस अवेलेबल का, जहां पर आप सभी को यह बताना है कि ऊपर जो आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर किया है इसके अलावा कोई परमानेंट एड्रेस अगर आपका अवेलेबल है तो आपको यस की टैब पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि ऊपर जो आपने प्रेजेंट एड्रेस दिया हुआ है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो अगर सेम ही है तो आप यस करोगे। अगर आपका कोई डिफरेंट एड्रेस है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रहते हो तो आप यहां पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला ऑप्शन मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का, जिसमें कि परिवार का कोई भी एक सदस्य का जो नेम है आप दे सकते, जिसमें कि इमरजेंसी की स्थिति में यहां पर ये जो व्यक्ति है इनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो उनका जो नेम है, उनका जो कंप्लीट एड्रेस है एक ही लाइन में आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहां पर आपको फिल करना है और ईमेल आईडी अगर आप देना चाहो तो यहां पर ईमेल आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहां पर सेव ऑन, नेक्स्ट या टाइप पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लगभग फिल कर ली है। यहां पर आप सभी से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं जिनमें आपको टिक करके आंसर देना होगा। क्या आपने इससे पहले कोई भी पासपोर्ट अप्लाई किया है? मेरे केस में कुछ भी नहीं है, मैंने इससे पहले पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया। तो यहां पर हमें नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जितने भी ऑप्शन लगभग आपको दिखाए जाते हैं उनमें नो ही करना है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया गया है
ना ही रिजेक्ट किया गया, ना ही होल्ड किया गया। नो करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर भी कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, इनको आपको रीड करना है। आप सभी पे अगर कोई भी इनमें से कोई चीज लागू होती है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहां पर नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने जिस तरीके का पासपोर्ट प्रिंट होकर के आता है उसका एक प्रीव्यू पेज हमारे सामने आ चुका है। अब यहां पर ये जो भी डिटेल दिखाई गई हैं, इनमें कोई भी सृष्टि है, आप उनको करेक्ट करना चाहते हो तो अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। यहां पर आप सभी का एप्लीकेंट फोटो या फिर सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है, तो इनको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो डिटेल्स हैं, ये पासपोर्ट ऑफिस में आपकी फिजिकली वहां पर कैप्चर की जाएंगे। यहां पर आपको कोई भी मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। बाकी अगर कुछ गलत होता है प्रीवियस के पेज पर जाकर कि आप एडिट कर सकते हो, तो मेरे केस में सारी चीजें सही हैं। यहां पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया तो हमारे सामने हमने अगला जो पेज आता है जहां पर इस पासपोर्ट को बनाने के लिए हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जिसमें कि पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ बर्थ का, जिसमें कि इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है, जिनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है रेसिडेंस एड्रेस का, जहां पर आपको प्रेजेंट अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है जो आपने दर्ज किया है वो एड्रेस किसे मौजूद है। यहां पर उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। आपको यहां पर नीचे की तरफ आना है, आपका जो प्लेस है यहां पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में आप यहां पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर ली है। हमारे सामने रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, दूसरा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। यहां पर ये जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट है इसको आप प्रिंट कर सकते हो। इसी के साथ में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का भी यहां पर ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो यहां पर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये जो प्रोसेस है आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे तो वहां पर वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट को खुद ही स्कैन कर लेंगे। केवल डायरेक्टली क्या करना है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट सबसे आसान है। घर बैठे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट करेंगे और यहां पर भी हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहां पर पासपोर्ट ऑफिस में जो भी डेट अवेलेबल होगी अपॉइंटमेंट के लिए, वो डेट यहां पर आ जाती है। इसी डेट में हमें पासपोर्ट ऑफिस जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराना है। यहां पर जो भी अवेलेबल डेट है, जिस डेट को भी हम जाकर के पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हैं। तो यहां पर हमें पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है, जहां पर हमें बताया जा रहा है कि ये जो पेमेंट आप करने जा रहे हो, इस पेमेंट को करने के बाद में आप सभी के सामने जो बुकिंग की कंफर्मेशन है वो आ जानी चाहिए। तो ओके, आई अंडरस्टैंड इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहो सिलेक्ट करोगे, आपका पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन पर बैंक की तरफ से एसएमएस आएगा, जिसको आप एंटर करोगे। पेमेंट होते ही हमारे सामने ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो पेज है रीडायरेक्ट होगा और पासपोर्ट की वेबसाइट पे आप आ जाओगे, जहां पर आप सभी का जो अपॉइंटमेंट का डिटेल है वो यहां पर आप देखोगे कि कंफर्म होकर के आ चुकी है। तो यहां पर आपकी जो स्लिप है अपॉइंटमेंट की वो जनरेट होकर के आ जाएगी, जिसको आपको अपने पास में प्रिंट करके सेव करके रख लेना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको कभी भी स्टेटस इसका चेक करना हो कि करंट में हमारा जो पासपोर्ट है उस पे क्या कार्रवाई की गई है, किस स्टेटस पे है, तो आप इसका जो स्टेटस है पोर्टल पर आकर के दोबारा से चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।